Pikachu, 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 Pikachu. Welcome guys on my YouTube channel All in One Learners by सिद्धांत गुप्ता। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी और हमारी एक भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस मत करिएगा। हमारी सारी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल होगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का बिज़नेस स्टडीज़। सब्जेक्ट है हमारा बिज़नेस स्टडीज़। टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें पहले हम ये जान लेते हैं कि नेचर का और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। तो पहले हमारा जो नेचर है, नेचर का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को किस तरह हैंडल करना है, किस तरीके से किया जाता है, या फिर इसका कैसा बिहेवियर है। तो पहले हम इसके ये सब नेचर में ही हो गया। और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो इससे अभी यहाँ पे नेचर और सिग्निफिकेंस का मतलब आपको हमने बता दिया। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है कि मिनिमम कोई भी काम करना है कम से कम समय में, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कोई भी काम करना है कम से कम कॉस्ट में। अब हमारे पास मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट बेस्ड होता है टोटल हमारा दो थिंग्स के ऊपर। पहले तो एक होती है इफ़ेक्टिवली, दूसरी होती है एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है वर्क इज़ टू बी डन मिनिमम टाइम इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस, जो हमने अभी आपको डेफिनेशन में भी बता दिया है, फिर भी हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। दूसरी थिंग्स है हमारी इफिशिएंटली, वर्क इज़ टू बी डन मिनिमम कॉस्ट इज़ कॉल्ड इफिशिएंटली। अब हम आते हैं इसी के बेस के ऊपर, हमने ऊपर पढ़ा है उसी की बेस के ऊपर, उसी से रिलेटेड अब हम इससे केस स्टडी देख लेते हैं। अब हमारे पास है दो पर्सन, जिसका नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। अब एक्स ने प्रोडक्शन हमारा किया 1000 का, और उसने कितने दिन में कर लिया? 4 डेज़ के अंदर। अब 4 डेज़ में उसने पहले 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, कितने दिन में? 4 डेज़ में। अब उसने क्या कर दिया, कम से कम टाइम में उसने प्रोडक्शन कर दो लिया, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या हो गई? थोड़ी सी एक्सीड कर दी जितनी उसकी लिमिट थी। तो जिसकी वजह से ये गुड तो था पर मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता, मैनेजमेंट के रूलिंग में नहीं आता। इसी वजह से यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, क्रॉस किया। अब हम आता है जो वाई पर्सन है हमारा, उसने क्या किया, 1000 का प्रोडक्शन किया है 4 डेज़ में, बट इसका जो बजट है, बजट एंड नॉट एक्सीड योर कॉस्ट लिमिट्स एंड टाइम लिमिट्स। बजट में क्या हो गया, मतलब जो वाई पर्सन ने उसने क्या किया कि उसने जो है अपने कॉस्ट लिमिट्स को भी ध्यान में रखा और टाइम लिमिट्स को भी ध्यान में रखा। वाई ने क्या किया कि हमारे मैनेजमेंट की जो रूलिंग थी उसको ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लगा है, टिक लगा है। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो पहला हमारा फीचर्स आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब, जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स गोल्स आर गेटिंग 90+% विद द बेस्ट मैनेजमेंट। अब जो कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसका टारगेट क्या होगा, कम से कम 90+ लाना ही लाना है। 90+ को हर हाल में चाहिए ही चाहिए, कम से कम उसको 90+ टारगेट चाहिए। तो जिसकी वजह से उसका अगर बेस्ट मैनेजमेंट उसका होगा, अगर उसका बेस्ट मैनेजमेंट होगा तो उसका क्या 90+ कोई भी नहीं रोक सकता। जिसकी वजह से आप हमारे चैनल पे आए जिस वीडियो से, इससे भी आप 90+ गेन कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा ऑप्शन आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब आप जान लीजिए यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या है हमारा? परवेसिव। तो इसको क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस।
अब किसी भी छोटे या बड़े काम को करने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैनेजमेंट कहाँ पे नहीं है? मैनेजमेंट हर जगह है। जैसे कि आप मैनेजमेंट हाउस को चलाने के लिए क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। ऑफिस को करने के लिए चलाने के लिए क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। सेल्फ स्टडी भी करनी हो तो पहले आप टाइम टेबल बनाएंगे, उसके बाद अपने माइंड सेट बनाएंगे, फिर कितने टाइम में क्या करना है, कितने टाइम, सब पूरा प्लानिंग करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, ये सब मैनेजमेंट्स के पार्ट्स है। तो ये मैनेजमेंट सेल्फ स्टडी में भी आ गया, आपका स्कूल में भी आ गया। स्कूल में तो मैनेजमेंट के बिना स्कूल ही नहीं चलता, जिसकी वजह से ये टोटल ऑल ओवर आपने जो अभी तक पढ़ा, ये हमारा क्या है? ये हमारा मैनेजमेंट है। अब हम आते हैं, अब हमारा फीचर्स का जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल में हमारा ये मल्टी डायमेंशनल 3 टाइप्स में पटा है। पहला तो हमारा वर्क इज़ टू बी डन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है कि पहला सवाल हमारा ये आता है माइंड में कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें करना क्या है। हमें अपने काम को पहचानना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है। ये सब किस में आता है? हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। अब आता है हमारे पास दूसरा डायमेंशन जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो हमें करना क्या रहता है? होम इज़ टू बी डन, हमें करना क्या है, कौन करेगा। अब यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ वर्क जब कंबाइन होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्क एंड पीपल को जब कंबाइंड होता है तब हमारा क्या बनता है? ऑपरेशन। अब आता है हमारा फोर्थ प्रोसेस, जिस मैनेजमेंट क्या है? हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब स्टूडेंट क्या रहते हैं? स्टूडेंट क्लास 10 में थे, उनका क्या एम था? 90+ लाना है। अब वो 11th में गए, क्या करना है? 90+ लाना है। अब हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा है मैनेजमेंट का, हम अलग क्लास 12th में गए, 90+ लाना है, उसके बाद कॉलेज, फिर करियर। अब जैसे जैसे मैनेजमेंट हमारा क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस में बस चलता ही जा रहा है। मैनेजमेंट के 5वें पॉइंट पर जिसका नाम है ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट को करने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम मोर देन 1 पर्सन, 1 पर्सन से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। किसी भी काम करने के लिए 1 पर्सन से ज़्यादा चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा? ये ग्रुप एक्टिविटी में आएगा। अब जैसे क्या होता है, किसी भी कंपनी है, कंपनी कह लीजिए, फर्म कह लीजिए, हमारा क्या है? ये फर्म है। अब हमारा फर्म है, फर्म में क्या होगा? ओनर होगा, ओनर के बाद क्या होगा? CEO होगा, फिर उसके बाद मैनेजर होंगे, फिर उसके बाद वर्कर्स होंगे। तो अब ये क्या है? ये क्या है? हमारी ग्रुप एक्टिविटी है। किस में आएगा? ये ग्रुप एक्टिविटी में। अब मैनेजमेंट हमारा है डायनेमिक फंक्शन। अब आता है हमारा 6th पॉइंट है जिसका नाम है मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन विच कीप्स ऑन चेंजिंग रिलेटेड टू बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या फंक्शंस क्या मैनेजमेंट का चेंज होता जाएगा। जैसे कि अब एग्जांपल ले लीजिए बैंक का। बैंक में जो पहले के जितने भी काम होते थे, कोई भी काम होते थे, सब मैनुअली होते थे। सारे वर्क्स किससे होते थे? बाय हैंड होते थे। कोई भी सब जैसे कि पेपर्स के क्या होता था, फाइल्स वगैरह के बंडल हो जाते थे, ज़्यादा इकट्ठा हो जाते थे, तो अब उनको रखने के लिए भी दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से अब क्या है प्रेजेंट टाइम में, अब हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि सारे जो वर्क है, वर्क ओनली बेस्ड ऑन कंप्यूटर, सारा काम हमारा कंप्यूटर्स पे हो जाता है, इंटरनेट पे हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट टाइम में। अब प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे चेंज आया, जैसे जैसे टाइम में बदलाव आया, वैसे वैसे मैनेजमेंट में क्या आ गया? चेंजेस आ गए। पहले हम वर्क्स हाथ से करते थे, अब हम क्या सारे काम वर्क्स कहाँ करते हैं? कंप्यूटर्स पे करते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट है 7th पॉइंट जिसका नाम है इंटेंजिबल फोर्स। पहले हम समझ लेते हैं कि इंटेंजिबल फोर्स होता क्या है। इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू अ फोर्स इट कैन नॉट बी सीन और फील और टच। मतलब कोई भी काम हो रहा है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं? फील और टच नहीं कर सकते। तो जैसे अब स्टूडेंट है, एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, अब जैसे स्टूडेंट ने क्या किया? गोल किया, उसने गोल रखा 95%, 95% उसको लाना है। अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा, अगर उसने मैनेजमेंट अच्छा होगा और अच्छे से मेहनत करी होगी, अपने मैनेजमेंट के साथ लग के मेहनत करी होगी, तो वो क्या अपना 95 गेन कर लेगा। अब अगर उसके मैनेजमेंट में कुछ भी ढिलाई हुई, जिसकी वजह से उसका मार्क्स क्या हो जाएंगे? परसेंटेज क्या हो जाएंगे?
डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से 95 से वो किस पे आ गया, 90% पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे लैक ऑफ मैनेजमेंट आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका इंटेंजिबल फोर्स। लेकिन जब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ख़राब है कि बेस्ट है, गुड है, बैड है, तो इसको चेक सिर्फ जैसे हमने एग्जांपल बताया कि अब स्टूडेंट है 95% है, उसका बेस्ट मैनेजमेंट होगा तो साल भर में रिजल्ट के बाद ही उसको पता चलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं इंटेंजिबल फोर्स। अब हम टेस्ट तो कर नहीं सकते कि अभी हमने मेहनत की तो तुरंत ही हमें पता चल जाएगा, इसी वजह से ये हमारा क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। और अगर आपने अब यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है। और अभी भी आपने हमारे चैनल को ऑल इन वन लर्नर्स को लाइक या कमेंट या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिसकी वजह से आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट आप देखते रहिएगा। थैंक यू गाइस।